विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास में होगी। साय कैबिनेट की बैठक कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। दोपहर में होगी मध्य प्रदेश वापसी, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीयूषा केस की जांच अब सीबीआई के हाथ में, समर्थ से गहन पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27 मई को होगी गिरिवारा की जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीयूषा केस की निष्पक्ष जांच जरूरी। नौतपा में गर्मी का टॉर्चर जारी, ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री के पार। 44 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। खजुराहो और नौगांव रहा सबसे गर्म। नमस्कार, मैं उदय, IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा का माहौल अब बदलने जा रहा है। प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर अब देशभक्ति गीतों और भक्तिमय भजनों का प्रसारण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से यात्रियों को सकारात्मक और सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा, साथ ही इस सफर के दौरान तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टोल प्लाजा पर बजने वाले गीतों और भजनों का चयन मर्यादित हो और प्रेरणादायक हो। प्रदेश सरकार की इस नई पहल को यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे का मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है। बता दें कि हादसे में हुई मौतों पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट एडिटर रूबी जुड़ गई हैं। रूबी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, क्या अधिक जानकारी? देखिए उधर बड़ा हादसा हुआ है और खासतौर से दिल्ली गोरखपुर जा रही यात्रियों की भारी डबल डेकर जो बस होती है वो पलटी है और ये दर्दनाक हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत बताई जा रही है और 19 यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जो हुआ है वो औरत थाना क्षेत्र के पास हुआ है और एक्सप्रेस के पास ही ये थाना क्षेत्र लगता है। लगभग 262 किलोमीटर के रेंज में बताया जा रहा है और जो अचानक से यानी कि जब यात्रियों की नींद खुली है, बस का जो नियंत्रण था वो टिकता हुआ नजर आया कि वहाँ पे रेलिंग से टकराई है और कहीं न कहीं जो यात्री थे उनको भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो पूरी तरीके से जो मामला है, इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने यानी कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान किया है और उन्होंने दुख जाहिर किया है। जो यानी कि जो मृतक फैमिली है उनके लिए मुआवजा का ऐलान भी किया है और ये भी बता दूं कि हादसे में जो मृत्यु हुए हैं उन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पहुंचने का निर्देश दिया है कि मौके पे पहुंचे और जितने भी जल्दी हो जहाँ पे जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और ऐसे में जब हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर जब आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास के जो गांव वाले पहुंचते हैं वो पहले प्राथमिकता के तौर पर मदद जरूर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये बड़ा हादसा नजर आया जिसमें जो मौतें हुई हैं उसके लिए मुआवजा का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और घायलों के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को। बिल्कुल रूबी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने मौजूदा प्रधानों को दी सौगात। यूपी में पहली बार 57,694 प्रधान बने प्रशासक। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगी है। 57,694 प्रधानों का 26 मई को खत्म होगा कार्यकाल। मौजूदा प्रधान 6 महीने तक के लिए प्रशासक बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ी हुई। रूबी,
प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। क्या अधिक जानकारी और आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चुनाव होने थे, यानी कि पंचायत चुनाव होने थे, अब उस पर विराम लग चुका है। उन चुनावों को लेकर एक असमंजस जरूर बैठ रहा था कि कभी भी तिथि घोषित हो सकती थी, चुनाव हो सकते थे, लेकिन अब ऐसे में उन चुनावों को टाल दिया गया है। लेकिन योगी सरकार ने मौजूदा प्रधानों को एक सौगात जरूर दी है। उन सौगातों में ये कहा जा सकता है कि यूपी में पहली बार 57,694 जो प्रधान है वो प्रशासक बनेंगे, और प्रधानों का जो प्रशासक बनाए जाने पर ये जो लास्ट फैसला था, इस पर मोहर लगा दी गई है। और खासतौर से 57,694 जो प्रधान है, 26 मई को उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था। अब ऐसे में उनको मौजूदा जो सौगात है, यानी उनको प्रशासक बनाया जाएगा और 6 माह के लिए ये प्रशासक का रोल अदा करेंगे। और अब रहा जा सकता है कि 2027 का जो चुनाव है जितने करीब आ रहा है, निश्चित तौर पे पंचायत चुनाव का टालना और ऐसे में प्रशासक बनाने के लिए कहीं न कहीं 2027 की रणनीति को लेकर और मजबूती ला जा सकता है। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है उदय कि ऐसे में प्रधानों को खुश रखने के लिए भी, या ये कह सकते हैं कि जिले को मजबूत बनाने के लिए इस तरीके से जो प्रस्ताव होता है, निश्चित तौर पे एक मजबूती और रणनीति के तहत कहा जा सकता है कि 2027 का चुनाव के लिए एक सौगात जरूर किया गया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि 6 महीने के लिए अब प्रशासक बने हैं और एक बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिला है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलटी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 19 यात्री घायल हुए हैं। चालक को नींद आने से बस रेलिंग से टकराकर पलटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है। राहत टीम मौके पर पहुंची है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। तो खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलटी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 19 यात्री घायल हैं। चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो बता दें कि बस रेलिंग से टकराकर पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो चालक को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है। साधु और साध्वी सब पैदल विहार करते हैं पूरे भारतवर्ष में। कोई गाड़ी का यूज नहीं करते हैं। वो जा रहे थे, विहार करते हुए पीछे से आके कार ने उनकी हत्या कर दी। उस हत्या के उसमें हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस ओरास थाना क्षेत्र में किलोमीटर 262 पर रेलिंग से टकराने के बाद पलट गई। वहीं इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। बता दें कि घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। तो सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई है, 19 यात्री घायल हैं। चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस रेलिंग से टकराकर पलट गई। खबर रीवा से है, जहां पैदल विहार कर रही जेएनएस साध्वी की सड़क हादसे में मौत के बाद जेएनएस समाज में भारी आक्रोश है। समाज ने इस मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जैन समाज का आरोप है कि उपलब्ध साक्ष्यों और वीडियो क्लिप के आधार पर यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला प्रतीत होता है। समाज का कहना है कि जेएनएस साधु संत निहत्थे पैदल विहार कर शांति, अहिंसा और संयम का संदेश देते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही जैन समाज ने राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति लागू करने और संतों के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाने की मांग की है। जैन साधु और साध्वी सब पैदल विहार करते हैं पूरे भारतवर्ष में। कोई गाड़ी का यूज नहीं करते हैं। वो जा रहे थे, विहार करते हुए पीछे से आके कार ने उनकी हत्या कर दी। उस हत्या के उसमें हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है कि सरकार से
हमारी दरख्वास्त है कि उनको एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक भेजने की लिए पुलिस सुरक्षा दी जाए और उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सके। मेरी यही कलेक्ट्रेट में याचना है। 20 मई 2026 को रीवा के पास में 3 जैन साध्वियाँ अपने दैनिक क्रिया के लिए निकल रही थी प्रातः 8 बजे। उनको किसी अज्ञात वाहन ने नहीं बल्कि उसका ड्राइवर पकड़ा गया है, जानबूझ के उनके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे 2 आदिता माताओं की मौत हो गई, तीसरी गंभीर रूप से घायल है। तो हम लोग पूरे देश की समाज, जैन समाज का ये आह्वान है आज कि शासन प्रशासन अपने हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान करे। भविष्य में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पिछले 20 मई को कुछ आरिका माताजी संतों के ऊपर किसी गाड़ी चालक ने प्रहार किया और उनको जानलेवा हमला किया, जिसमें 2 आरिका माता श्रीमती आरिका श्रुतमती माता जी और आरिका उपशम माता जी, उनका दोनों का देहांत हो गया है। ये सदा घटनाएं हो रही हैं। जैन साधु संतों को खत्म करने का प्रयास चल रहा है। कुछ लोग जैन साधु संतों के पीछे पड़े हुए हैं। अभी तक देश में 150 जैन साधु संतों की हत्या की जा चुकी है। इसलिए सरकार से ये मांग करते हैं हम लोग कि जैन साधु संत परिग्रह रहित रहता है, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता, वो पैदल चलता है, नंगे पैर विहार करता है, जीवों की रक्षा करता है, इन सब परमो धर्मों का पालन करता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। बड़ी खबर जशपुर से है, जहां टावर पर चढ़कर महिला लगाई फांसी लगाने का कारण क्या थे। कुनकुरी के दूमा डांड की रहने वाली बताई जा रही है महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुनकुरी थाना परिसर की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जशपुर से, जहां टावर पर चढ़कर महिला ने फांसी लगाई। फांसी लगाने के कारण क्या थे। कुनकुरी के दूमा डांड की रहने वाली महिला बताई जा रही है। ये तस्वीरें जहां टावर पर चढ़कर महिला ने फांसी लगा ली है। तो फांसी लगाने के पीछे फिलहाल कारण क्या बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां महिला ने फांसी लगाई है। तो बता दें कि टावर पर चढ़कर महिला ने फांसी लगा ली है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मुस्लिम समाज के ईद उल अजहा त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान। खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आदेश जारी किया है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मस्जिद ईदगाह में समय अनुसार अदा की जाएगी उर्स की मुबारकबाद। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुस्लिम समाज की ईद उल अजहा त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान सामने आया है। खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आदेश जारी किया है। तो खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है। खबर जबलपुर से है, जहां नलों से निकल रहा गंदा पानी। बता दें कि शिकायतों के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। नालों के पानी से गंदी बदबू आ रही है। तो नलों के पानी से आपको बता दें कि गंदा पानी निकल रहा है और इस पानी से बदबू भी आ रही है। तो सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की है। बता दें कि सिंधी कैंप फकीर चंद अखाड़े का मामला है। 3 महीनों से नलों में गंदा पानी आ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इंदौर जैसा हादसा जबलपुर में ना हो। लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस समस्या को, और मैं बस हम सब में, पूरे मोहल्ला वासियों में इसलिए ज़्यादा आक्रोश का माहौल है। और हम लोग इसलिए आक्रोशित है क्योंकि यहाँ के अधिकारी बस उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसी घटना इंदौर में हुई थी तो वही घटना सेम यहाँ दोहराई जाए, उसी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। जैसे वहाँ बच्चे मारे गए थे, मर गए थे, कुछ बुजुर्ग भी, तो उसी घटना को ये दोहराना चाहते हैं। इसलिए ये मामला संज्ञान में नहीं आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ सभी अधिकारियों से कि ये जो इतनी गंभीर समस्या को इतना लाइटली ले रहे हैं ये लोग। पानी की समस्या, अभी गर्मी का सीजन है, पानी का इस्तेमाल और ज्यादा हो रहा है,
है ना, बॉडी में सारा काम पानी का है। अगर हम इतना दूषित पानी पिएंगे तो हर घर में हर लोग सब व्यक्ति बीमार हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि हम पानी पीने के लिए यूज नहीं कर रहे, इतना गंदा है, बैड स्मेल आती है। अगर हम पानी पिए तो इसमें से लगभग 50% लोग अभी तक मर गए होते। इतना गंदा पानी है ये। अगर मैं उन अधिकारियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये पानी, चलो हम आपको फिल्टर करके दे रहे हैं, क्या आप पी लेंगे? नहीं पी सकते ना। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पीना तो दूर, हम लोग इसमें नहा भी नहीं सकते, इतनी बैड स्मेल इसमें आती है ना। नहा रहे तो ईचिंग स्टार्ट हो गई है हम लोगों को। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इस समस्या का निराकरण किया जाए। अखाड़े के पास पिछले 3 माह से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। आए दिन हम लोग शिकायत करते रहते हैं। 181 पे 2-3 कंप्लेन है, यहाँ नगर निगम में कंप्लेन है, कलेक्ट्रेट में कंप्लेन है। उसके बाद भी नगर निगम से लोग आते हैं, सैंपल में पानी ले जाते हैं। कम से कम 8 मरतबे हम लोगों ने सैंपल में पानी दिया है। बस आते हैं, आने के बाद पानी ले जाके भूल जाते हैं, फिर पूछने नहीं आते। फिर हम लोग कंप्लेन डालेंगे, फिर आएंगे, फिर ले जाएंगे। आज भी सुबह अधिकारी लोग आए हैं, देख के चले गए, बोले हम अभी कर रहे हैं। अभी भी कोई निदान नहीं हुआ है, अभी भी गंदा पानी आया है जो आप लोगों को दिखाया गया। तो इससे क्या है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार में हम लोग अभी बहुत दूर से पानी लेके आते हैं, घर का काम चला रहे हैं। टैक्स के टाइम पे तो नगर निगम खड़ी हो जाती है, मोबाइल पे बोलते टैक्स जमा करो, टैक्स जमा करो। भाई हम लोगों की अगर गलती है, हम लोग टैक्स भी जमा कर रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। पिछले 3 माह से बहुत परेशान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों, संगठनात्मक गतिविधियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और संगठन को मजबूत करने को लेकर भी संवाद हुआ। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भाजपा नेताओं की इस भेंट को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विकास कार्यों, स्वास्थ्य सेवा और के विस्तार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मिल रहे सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर पुरानी अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी में युवा बनाम वरिष्ठ नेताओं की बहस थमने वाली है या आने वाले दिनों में सियासत और गरमाएगी। दरअसल संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के एक बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बैज ने वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाकर काम करने की सलाह देते युवाओं को मौका देने की बात कही है। बयान सामने आते ही कांग्रेस के भीतर सियासी तापमान बढ़ गया है। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का नया मुद्दा मिल गया। जी देखिए खास रिपोर्ट। टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी के मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है, संगठन मजबूती के रूप से काम कर रही है, बाकी ये आला कमान तय करता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बयान सिर्फ बयान नहीं रह गए, उनके अलग अलग मायने भी निकल रहे हैं और संदेश भी तलाशे जा रहे हैं। कभी नेताओं के दौरे चर्चा में रहते हैं तो कभी एक बयान पूरे संगठन में हलचल मचा देता है। इस बार हलचल की वजह बने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्होंने पार्टी के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक टीएस सिंहदेव को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। वहीं बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं,
इसलिए उन्हें दिल्ली में जाकर काम करना चाहिए। लेकिन असली सियासी संदेश उस लाइन में छिपा था जब उन्होंने कहा, यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस में अब युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व की बहस खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। वहीं सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संकेत दिया जा रहा है। हालांकि बयान पर टीएस सिंहदेव ने भी बेहद संतुलित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज ने सलाह दी है, लेकिन मैं अभी भी खुद को युवा मानता हूं और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार हो। वहीं सिंहदेव ने साफ किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश में काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दीपक बैज युवा हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उन्हें सीएम की तैयारी करनी चाहिए। दीपक भाई ने अपनी तरफ से एक सलाह दिया है। रायपुर से जब मुस्लिम समाज के ईद उल अजहा त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान, खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आदेश जारी किया है। सुबह 6 से 11 बजे तक मस्जिद ईदगाह में समय अनुसार अदा की जाएगी उर्स की मुबारकबाद। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां मुस्लिम समाज के ईद उल अजहा त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान सामने आया। खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। तो सुबह 6 से 11 बजे तक मस्जिद ईदगाह में समय अनुसार अदा की जाएगी उर्स की मुबारकबाद। बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान, खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आदेश जारी किया है। तो खुले क्षेत्र में कुर्बानी नहीं करने का आदेश जारी हुआ है। तो सुबह 6 से 11 बजे तक मस्जिद ईदगाह में समय अनुसार अदा की जाएगी उसकी मुबारकबाद। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर झांसी हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पासी चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें कार चालक समेत 3 बाइक सवारों ने जान गंवा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए और बाइक कई फीट दूर जाकर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 3 ने अस्पताल ले जाते समय और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दिनांक 25 मई 2026 को सुबह करीब 4 बजे नेशनल हाईवे 44 पर थाना जखौरा अंतर्गत कस्बा बासी में छाबड़ा पेट्रोल पंप के पास झांसी की तरफ जा रही एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मध्य एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिनको बाद में झांसी उपचार हेतु रेफर किया गया था, जिसमें से मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति तथा कार सवार 1 व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मौके पर यातायात की स्थिति अभी सामान्य है तथा प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।